हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। 2024 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे हमारे इस क्वेश्चनों में से ज़रूर छपेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, जिस प्रश्न का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। चलिए पहला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं टोटल 24। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, स्टार लगा लेना। 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके थोड़े पॉइंट जानते हैं। छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है दामोदर नदी, और इसकी लंबाई कुल है 541 किलोमीटर लंबाई है दामोदर नदी की, और छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके पॉइंट जानते हैं। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है दोस्तों। जो कोसी नदी है इसका उद्गम होता है तिब्बत नदी से। यह नदी चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं तो नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही छपेगा 100%। तो सभी नदियों को याद करें, ये उनमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर अगला, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है दोस्तों। जो माही नदी है ये 5 नदियों में से एक है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है। स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है? लवणीय नदी कहा जाता है लूनी नदी को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लूनी नदी अरब सागर में गिरती है, इतना ही याद रखना। लूनी नदी अरब सागर में गिरती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर अगला, गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? 2 धाराएं पूछी हैं गंगा नदी की, तो सही आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा नदी। ये दोनों ही धारा हैं गंगा नदी की, और इस क्वेश्चन पर स्टार लगाना महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न, वह स्थान है जहाँ अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती हैं। सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। भागीरथी मिलकर गंगा नाम ले बनाती हैं देवप्रयाग में। बी ऑप्शन राइट। चलिए प्रश्न नंबर अगला, भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? सतलज नदी का जो प्रवेश द्वार है उसे किस दर्रे को कहते हैं? शिवकिला दर्रे को कहते हैं। ये ऑप्शन राइट। चलिए अगला प्रश्न देख दो, हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? हिमालय की ओर जो नदियाँ हैं उनका नाम है, सही देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। ये तीनों की तीनों हिमालय पार की नदियाँ हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और इसको ज़रूर छपेगा आने वाले एग्जाम में, स्टार लगा लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एसएससी में पूछा जाता है।
तो एसएससी वाले जो स्टूडेंट हैं वो ज़रूर पढ़ें। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए दोस्तों। भारत की जो बृहत्तम नदी है उसे कहा जाता है गंगा नदी को। गंगा नदी को बृहत्तम नदी कहा जाता है। एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नदियों से रिपीट होते हैं दोस्तों। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एसएससी हो, जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, तो ज़रूर पढ़ें। प्रश्न नंबर अगला, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सही। चलिए प्रश्न नंबर अगला, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो जलधारा है उसका नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा मेघना नाम है उसका। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो जानी जाती है मेघना के नाम से। सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी हैं? दोस्तों पेपर में ही छपा जाता है कि नौगम्य कौन सी नदियाँ हैं, इतना ही याद रखना है। तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ पूछी हैं तो हो जाएगा आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों ही नौगम्य नदियाँ हैं। बी ऑप्शन राइट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा है? नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबी है? सही आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा नदी सबसे बड़ी है भारत की। चलिए अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। याद रखना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है दोस्तों, इसका पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत होता है? तिब्बत और मानसरोवर झील के पास नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सभी नदियों का उद्गम स्रोत होता है मानसरोवर झील के पास। चलिए अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली का निर्माण करती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी है। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है एग्जाम में कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से याद करें। बिहार का अशोक कहा जाता है कोसी नदी को, और वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा आंसर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा हुआ, नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन लाने वाले हैं फिर से। तो जाने से पहले दोस्तों हमारी एक मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।